नमस्कार। आज हम एक हालिया फिल्म उदयपुर फाइल्स, कुछ लोग इसे द ज्ञानवापी फाइल्स अ टेलर मर्डर स्टोरी भी कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे। हाँ, ये वही फिल्म है जो 2022 में उदयपुर में हुई कन्हैया लाल जी की बहुत ही दुखद हत्या पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी कुछ समीक्षाएं हैं, थोड़ी जानकारी है और जो इस पर बहस हुई उसके भी कुछ अंश हैं। जी। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं इसको। हमारा मकसद यही है कि अभी फिल्म का कंटेंट क्या है, इसका असर कैसा रहा और जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं उनको थोड़ा समझें। सही बात है। ये फिल्म असल में एक सोशल क्राइम ड्रामा की तरह है। ये कोशिश करती है दिखाने की कि उस घटना के पीछे माहौल क्या था, पीड़ित परिवार ने क्या कुछ झेला और फिर कैसे इंसाफ की मांग उठी। हाँ, और ये सच्ची घटना पर आधारित है, ये तो साफ है। बिल्कुल। फिल्म को डायरेक्ट किया है भारत एस श्रीनेथ और जयंत सिन्हा ने, और हाँ, विजय राज ने कन्हैया लाल का किरदार निभाया है। उनके काम की तो काफी तारीफ सुनने में आ रही है। हाँ, विजय राज की एक्टिंग को लेकर तो लगभग सभी ने तारीफ की है, लेकिन फिल्म सिर्फ घटना नहीं दिखाती। ये उसके पहले और बाद के हालात, परिवार पर असर, इन सबको भी दिखाने की कोशिश करती है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जहां थोड़ा मामला पेचीदा हो गया था। रिलीज से ठीक पहले सुनने में आया कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाँ, ये हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं फिल्म से सांप्रदायिक तनाव न बढ़ जाए, और क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था तो उस पर भी असर पड़ सकता है। तो फिर क्या हुआ? देखिए, सेंसर बोर्ड ने मतलब सीबीएफसी ने कुछ कट्स के साथ फिल्म को सर्टिफिकेट तो दे दिया था। अच्छा। लेकिन फिर भी कोर्ट ने पहले एक स्टे लगा दिया था, मतलब रिलीज पर एक तरह की अस्थायी रोक। पर वो रोक बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी और तब जाके फिल्म रिलीज हो पाई। तो ये जो कानूनी कश्मकश थी वो भी इसके सफर का एक हिस्सा बन गई। तो ये कानूनी लगाई और सेंसर बोर्ड का दखल, इसका असर फिल्म पर या लोगों के देखने के नजरिए पर पड़ा होगा शायद। हाँ, जाहिर है, इसने फिल्म के संवेदनशील होने की बात को और ज्यादा सामने ला दिया। जहां तक दर्शकों की प्रतिक्रिया की बात है, वो तो काफी सशक्त रही है। कुछ लोगों ने तो इसे सच का आईना तक कह दिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि कन्हैया लाल जी के बेटे जब फिल्म देखने गए तो थिएटर में माहौल बहुत भावुक हो गया था। लोग नारे भी लगा रहे थे, हत्यारों को फांसी दो जैसे। जी। सोशल मीडिया पर भी #पावरफुल, #ट्रुथफुल जैसे हैशटैग दिखे। ये दिखाता है कि सच्ची घटना का जो भावनात्मक असर है वो कितना गहरा था लोगों पर। बिल्कुल, दर्शकों का वो जुड़ाव साफ दिखता है। लेकिन अगर हम आलोचकों की बात करें तो वहां तस्वीर थोड़ी अलग है। हाँ, एक बात पर सब सहमत है, विजय राज का अभिनय। हाँ, उनकी तारीफ तो सबने की है। पर उसके अलावा कई समीक्षाओं में कहा गया, जैसे एबीपी लाइव ने 35 रेटिंग दी और कहा कि शुरुआत थोड़ी धीमी है। एशियानेट न्यूज़ ने भी कुछ ऐसी ही बात कही कि भाई बजट की कमी शायद दिखती है और विजय राज को छोड़ दें तो बाकी कलाकारों का काम, जिसमें रजनीश दुग्गल भी हैं, उतना असरदार नहीं लगा। अच्छा। हाँ, कहते हैं दूसरे हिस्से में फिल्म थोड़ी रफ्तार पकड़ती है, लेकिन निर्देशन और संगीत को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं, उन्हें कमजोर बताया गया है। तो मतलब कहानी में दम है पर बनाने के तरीके में कमी रह गई। कुछ ऐसा ही। जैसे फ्री प्रेस जर्नल की समीक्षा है, वो स्क्रीन प्ले और कहानी कहने के तरीके को ही थोड़ा कमजोर मानते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि शायद फिल्म का इरादा नेक था, आतंकवाद के खिलाफ संदेश देना, ना कि किसी समुदाय विशेष के। लेकिन वो मानते हैं कि फिल्म तकनीकी तौर पर थोड़ी कमजोर रह गई। तो एक पैटर्न सा दिखता है, विषय बहुत शक्तिशाली, झकझोरने वाला, पर उसको पर्दे पर उतारने का जो तरीका है उस पर आलोचना हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो वो सच्ची दर्दनाक कहानी है जिसने दर्शकों को सीधे छुआ, और दूसरी तरफ फिल्म बनाने की जो कला है, क्राफ्ट है, उस पर आलोचक सवाल उठा रहे हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर हम मुख्य बातें समेटें तो यही है। पहला, विजय राज का अभिनय जबरदस्त। दूसरा, फिल्म का असल घटना पर आधारित होना इसके असर का बड़ा कारण रहा, जिसने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। सही। तीसरा, तकनीकी पक्ष, निर्देशन, स्क्रीन प्ले, संगीत और बाकी कलाकारों के अभिनय पर सवाल उठे। और चौथा, वो जो कानूनी चुनौतियां आईं, वो दिखाती हैं कि विषय कितना संवेदनशील है। और उससे जुड़े सामाजिक तनाव को भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्में अक्सर इसी तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया और कलात्मक आलोचना के बीच कहीं फंस जाती हैं। सही बात है। और ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है ना, कि जब कला या सिनेमा किसी ऐसी दर्दनाक, सच्ची घटना को दिखाता है
तो कहानी कहने के ढंग और उस घटना के प्रति संवेदनशीलता, या कहें कि उसके संभावित शोषण के बीच वो महीन रेखा कहाँ होती है? मतलब ऐसी त्रासदियों को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाना चाहिए, खासकर तब जब आलोचना विषय पर नहीं बल्कि उसे पेश करने के तरीके पर हो रही हो। वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जी।